अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर नदीम बेग यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट होने वाली नेट फोर्स ज़ीरो है तो उनका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही रहेगी। और इन दोनों केसेस में जो है बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो जाए या उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट हो जाए, यानी कि अगर उसके ऊपर एक्ट होने वाली 2 और 3 फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो ना हो, कोई ना कोई अनबैलेंस्ड या कोई ना कोई नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो, तो क्या होगा? तो इस सिचुएशन में बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस सिचुएशन को न्यूटन ने जो प्रेजेंट किया वो उसने अपने सेकंड लॉ में इसको प्रेजेंट किया कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट हो तो क्या होगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो कितना होगा, और वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी हम थोड़ी स्टेटमेंट देखते हैं। Acceleration of an object as produced by the net force is directly proportional to the magnitude of the net force in the same direction as the net force and is inversely proportional to the mass of the object. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन नेट फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। यानी कि अगर आप नेट फोर्स को ज़्यादा कर देंगे तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप नेट फोर्स को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि अगर आप किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। और अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे तो सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें हम अब देखेंगे, इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल देखते हैं, और इसको हम थोड़ा एग्जांपल की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इस स्टेटमेंट का एक्चुअली मतलब क्या है। तो फर्स्ट इसका जो स्टेप है वो ये है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि अगर हमारे पास ज्यादा फोर्स होगी तो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इस सिलसिले में हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं और उन दोनों का मास सेम है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी 5 kg का है। अगर हम 2 ऑब्जेक्ट्स ले लें और उन दोनों का मास हम सेम कंसिडर करें, और हम ये सपोज करें कि एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है, ये ग्रेटर फोर्स है, और ये जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रही है ये स्मॉलर फोर्स है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपने इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड से इसको अंडरस्टैंड करना है उससे अंडरस्टैंड कर लें। लाइक अगर ये हमारे पास है 50 न्यूटन की फोर्स और लेट्स सपोज ये हमारे पास 10 न्यूटन की फोर्स, तो इसमें हमारे पास ये नेट फोर्स ज्यादा है और ये नेट फोर्स कम है, लेकिन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उनका मास सेम है। तो अब ये नेट फोर्स जो ज्यादा है ये ज्यादा एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस करेगी, और ये जो कम नेट फोर्स है ये इसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब होगा कि जो एक्सेलरेशन इस नेट फोर्स से प्रोड्यूस हुआ है दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। ये जो सिंबल हमने यूज किया है या ये जो हमने साइन यूज किया है इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन कहते हैं। ये वेरिएशन को शो कर रहा है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर नेट फोर्स ग्रेटर होगी तो एक्सेलरेशन भी ग्रेटर होगा, और अगर नेट फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो इस स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो यही बताता है हमें कि जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसका जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम इसको देखते हैं कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है। इसके लिए भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज इसका मास है 50 kg, और जो सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्ट है लेट्स सपोज इसका मास है हमारे पास 10 kg, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम मूव करने की कोशिश करते हैं। हम इनके ऊपर एक नेट फोर्स अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट होती है वो हमारे पास है लेट्स सपोज 20 न्यूटन, और इसके ऊपर भी जो हमारे पास नेट फोर्स एक्ट होती है लेट्स सपोज वो भी है 20 न्यूटन। अब हमारे पास दो डिफरेंट मैसेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ग्रेटर मैस है और एक स्मॉलर मैस है, लेकिन हम इन दोनों के ऊपर सेम नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा इसको मूव करना डिफिकल्ट होगा,
इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होगा। और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा, जिसका मास कम होगा, ये बड़ा तेजी से मूव करेगा उसी सेम फोर्स के साथ जो फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास कि ये लार्जर मास है, इसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ये स्मॉलर मास है, इसमें ग्रेटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसको आप कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि एक क्वांटिटी आपके पास ज्यादा है तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कम है, लेकिन ये क्वांटिटी आपके पास कम है, कम वैल्यू है, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कम मास होगा तो सेम नेट फोर्स की वजह से उसके अंदर ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जो आपके पास बनती है ये रिलेशन बनता है या जो वेरिएशन आती है, उसमें आपके पास वो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है जो इस बात को शो करती है कि अगर आप मास को इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आप मास को डिक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम कंबाइन करके लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा और एक कांस्टेंट यूज होगा। ये आप समझने की फिजिक्स में रूल है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है ये हमेशा वेरिएशन को शो करता है, और इस वेरिएशन को खत्म करने के लिए इक्वलिटी का साइन यूज करने के लिए आप हमेशा कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज किया गया, ठीक है, वो के है और के की वैल्यू हमारे पास है 1। तो इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें, a इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई एम। तो अगर आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये सिंपल सा इक्वेशन आ जाएगी, a इज इक्वल टू एफ ओवर एम। ये f जो है ये हमारे पास नेट फोर्स है, और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका एक फार्मूला आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, जिसको आप सिंपल एफ इज इक्वल टू एम ए भी कह सकते हैं। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और F इज इक्वल टू एम ए, इसमें F जो है वो नेट फोर्स है, M जो है वो मास ऑफ द बॉडी है, और A जो है वो एक्सेलरेशन है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ दिस नेट फोर्स। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फोर्स का यूनिट। जैसा कि हम लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में कि ऐसे यूनिट्स हम लोगों ने स्टडी की हैं। तो फोर्स का जो ऐसे यूनिट है वो है न्यूटन। तो यहाँ से हम लोग न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं। मास का यूनिट होता है हमारे पास केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू न्यूटन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर per second square. So you can define Newton from this equation. The force will be 1 Newton when it will act on a body of mass 1 kg and produces an acceleration of 1 meter per second square. So from Newton's second law of motion you can also define the SI unit of force. So this is all about Newton's second law of motion. I hope you will understand about this. सो मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।